सभी साधकों का स्वागत है। आज हमारे बीच में है वैदिक अनुरागी शास्त्री जी, जो गुजरात से हैं। आज हम इस टॉपिक पे उनसे सुनेंगे, क्या विजयदशमी के दिन रावण दहन हुआ था। इस विषय में वो बात करेंगे। शास्त्री जी आइए। प्रणाम जी शास्त्री जी, आपका जी, जय श्री स्वागत है। कृष्ण। जी, जय माता जी की। जी जय माता दी। प्रणाम शास्त्री जी, जी, प्रणाम। कितने लोग हैं अभी? अभी 11 लोग हैं और इतने ही आएंगे, क्योंकि ये सरप्राइज क्लास की जो है बताया नहीं था। तो बाकी लोग जी आप जी जी। यूट्यूब पे देखेंगे, और सब लोग अपना जो है माइक म्यूट कर लीजिए। जी अच्छा अच्छा। आज जो विषय दिया है हमको वो रावण दहन का विषय है कि रावण दहन विजयादशमी को मनाते हैं, तो क्या रावण वध विजयादशमी को हुआ है, ये मुख्य विषय है। जैसा कि आप सब जानते हैं, हर जगह पर आज रावण दहन हो रहा है पूरे भारत में, और भारत के बाहर भी कहीं हो सकता है तो वो संभव है। और लोगों के मन में ये धारणा बनी है कि रामचंद्र जी ने रावण का वध इस दिन किया था, ऐसा हम लोग वैधानिक रूप से समझ बैठे हैं। वस्तु स्थिति क्या है वो जाने बिना एक बात तो यह है कि रावण का वध आपको किस दिन हुआ था ऐसा रामायण में कहीं उल्लेखित है, ऐसा हमारे ध्यान में नहीं है। आपने रामायण में दो नाम सबने सुने हैं, एक वाल्मीकि रामायण का और एक तुलसीकृत रामचरितमानस का। इसके अलावा भी 250 रामायण संस्कृत में है। केवल संस्कृत में ही 250 रामायण हमारे यहाँ लिखी गई है, जिसमें धर्म रामायण है, चंपू रामायण है, गालव रामायण है, गणेश रामायण है, योग वशिष्ठ महारामायण है, याज्ञवल्क्य रामायण है, मनु रामायण है, मंगल रामायण है, अध्यात्म रामायण है, आनंद रामायण है, वैश्वामित्री रामायण है, तो इंद्र रामायण है। इतनी सारी संस्कृत रामायणों में इस बात का कहीं उल्लेख नहीं आया कि वस्तुतः राम जी ने आज के दिन यानी अश्विन शुक्ला दशमी को रावण का वध किया हो, ऐसा नहीं है। फिर आज के दिन रावण जलाने की प्रथा है, तो उसमें दो बातें सामने आती है। एक बात ऐसी, एक मत ऐसा आया है कि जब राम जी ने रावण का वध करने के लिए प्रण लेकर सेना का प्रयाण किया कि आज हम रावण को मारने के लिए जाएंगे, तो वो विजयादशमी का दिन था, ऐसा एक मत है। और उस मत के अनुसार ये रावण को मारने के लिए जाने से पहले ही उत्सव मनाया गया, तो लोगों ने रावण का पुतला बनाकर उसको जला दिया। इसलिए हम इसको विजयादशमी के रूप में या रावण दहन के रूप में स्वीकार कर लिया, और लोग परंपरा से रावण दहन करते आ रहे हैं, ऐसा एक मत है। जहां तक रावण या रामायण या राम जी की वनवास का पूरा तिथि पत्र है, राम जी ने कब वन गमन किया और राम जी ने कहां कहां पर अपनी लीलाएं की, उसका तिथि पत्र अगर आप देखें तो आपको पता चलेगा। और विशेषकर अभी अभी, मतलब थोड़े वर्ष पूर्व, बहुत बड़े विद्वान हुए भारत में, इनका नाम था ज्वाला प्रसाद मिश्र। और ज्वाला प्रसाद मिश्र ने बहुत बखूबी इस पूरे तिथि पत्र को लिखा है। और जैसे ही तुलसीदास जी ने चौपाइयां लिखी, उसी प्रकार चौपाईबद्ध करके उन्होंने लिखा है। तो एक तो चैत्र शुक्ल नवमी को राम जी का जन्म है, ये हम सबको पता है। उसके बाद राम जी 15 वर्ष तक लीला करते रहे अयोध्या में, वो भी हम सबको पता है। और 15 वर्ष की उम्र में विश्वामित्र आए, और विश्वामित्र ने कहा आप हमारे साथ चलिए, यानी दशरथ से अपने दो बेटों को उन्होंने मांगा। तो वहां वाल्मीकि रामायण ने उल्लेख किया है कि उन 16 वर्षों में रामो राजीव लोचना। उन 16 मतलब 16 में एक उन कम था, यानी 15 वर्ष की आयु में राम जी विश्वामित्र जी के साथ गए। राम जी वन में गए, लक्ष्मण जी भी साथ में गए,
वो वहां से ताड़का का उन्होंने वध किया। ताड़का का वध करके विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा की, और विश्वामित्र की यज्ञ की रक्षा करने के बाद राम जी वहां से जनकपुरी उनके साथ गए। रास्ते में अहल्या का उद्धार की कथा भी वहां पर आई है। और उसके बाद धनुष्य का भंग हुआ, और धनुष्य भंग के बाद राम जी का विवाह हुआ। तो विवाह की तिथि लिखी कि माक्षर शुक्ल पंचमी को राम जी का विवाह हुआ। तो माक्षर शुक्ल पंचमी ये राम जी की विवाह की तिथि तय होती है। उस समय का पूरा कुंडली, विश्वामित्र साथ में थे और वशिष्ठ जी वहां उपस्थित थे, इसलिए पूरी कुंडली वाल्मीकि ने लिखी है कि सूर्य वृश्चिक राशि में थे, मीन लग्न था, ऐसे शुभ योग में राम जी का विवाह हुआ। सीता जी की उम्र उस वक्त 6 वर्ष की बताई जाती है। और उसके बाद राम जी वहां से अयोध्या आए। अयोध्या में राम जी जब तक 27 वर्ष के हुए और सीता जी 18 वर्ष की हुई तब तक वो अयोध्या में रहे। मतलब जैसे ही विवाह किया और दूसरे दिन वनगमन हुआ, ऐसा नहीं है। वहां से 15 वर्ष की आयु में उनका विवाह होना है, और उसके बाद 12 वर्ष वो अयोध्या में रहते हैं सीता जी के साथ। और जब 27 वर्ष की उम्र होती है तब जाकर वनगमन का योग बनता है। और वनगमन के योग में हम सब जानते हैं कि जो भी हुआ, कई कई वचन, मंथरा, ये सब घटनाएं हम सबको पता है। हम तो खाली तिथि पत्र का उल्लेख कर रहे हैं कि वहां से राम जी गए। और राम जी जब वन में गए तो वन में जाने के बाद जब वो पंचवटी गए और वहां खरदूषण के साथ उनका युद्ध हुआ, और उसके बाद सीता जी का हरण जो हुआ वो माघ शुक्ला अष्टमी को सीता जी का हरण होता है। तो माघ महीने के शुक्ल पक्ष की अष्टमी को सीता जी का हरण हुआ। और उसके बाद जब राम जी सीता जी की उनकी खोज करने के लिए निकलते हैं, उसमें शबरी के पास जाने के पूर्व राम जी अलग अलग लोगों से मिलते हैं, भरद्वाज के आश्रम वगैरह में जाते हैं, और वहां से कई दैत्यों की मुक्ति करते हुए उन्होंने शबरी के पास गए। और शबरी के साथ पास जाने के बाद 5 मास का समय उनको बीच में जाता है। फिर वहां से वो पंपा सरोवर, और वहां से आषाढ़ मास में उनका सुग्रीव के साथ मिलन होता है। देखिए, माघ मास में सीता जी का हरण होता है, और आषाढ़ मास मतलब माघ के बाद आप समझिए कि फाल्गुन गया, चैत्र गया, वैशाख गया, जेठ गया, और फिर आषाढ़, मतलब 5 महीने बीच में जाते हैं। और 5 महीनों के बाद उनका सुग्रीव से मिलन होता है। फिर ऋषिमुख पर्वत पर 4 महीने तक आपको पता है कि वाली का वध होने के बाद चातुर्मास लग जाता है, और बारिश का समय है तो राम जी नहीं जाते, और चातुर्मास के उनका विचरण बंद हो जाता है। तो चातुर्मास में राम जी वहां पर ऋषिमुख पर्वत पर निवास करते हैं, और निवास के दरमियान ही नवरात्रि पड़ती है। और उस नवरात्रि का राम जी व्रत करते हैं। वहां नारद जी आते हैं और नारद जी कहते हैं, आप अगर सीता जी को आपको वापस लाना है तो आप भगवती की देवी की उपासना करिए, और अभी नवरात्रि पड़ रही है तो आप नवरात्रि का व्रत करिए। और राम जी नवरात्रि का व्रत करते हैं। और इस व्रत के बाद राम जी वहां से जब निकलते हैं दीपावली के बाद, तो माक्षर शुक्ल द्वादशी के दिन वो समुद्र का उल्लंघन करते हैं, और समुद्र का उल्लंघन करके वो वहां से पहुंचते हैं लंका में। और वहां त्रयोदशी के दिन उनका हनुमान जी सीता को जाकर मिलते हैं, उनकी अंगूठी देते हैं। अंगूठी के बाद माक्षर चतुर्दशी के दिन वहां अक्षय कुमार को हनुमान जी मार डालते हैं, लंका का दहन करते हैं, वहां से वापस आते हैं। और समुद्र का उल्लंघन करके वापस आने के बाद माक्षर शुद्ध एकम के दिन सभी वानर और वो राम जी के पास जाते हैं। उसके बाद 5 दिन और 6वें दिन वो किष्किंधा आते हैं। शुक्ल सप्तमी के दिन सीता जी को लेने के लिए राम जी निकलने का आयोजन बनाते हैं। माक्षर शुक्ल अष्टमी उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में राम जी प्रयाण करते हैं। यहां से राम जी का प्रयाण आरंभ होता है लंका के लिए। तो माक्षर शुक्ल अष्टमी उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में राम जी का प्रयाण होता है। 7 दिन तक वो समुद्र के किनारे पहुंचने में उनको लगते हैं, किष्किंधा से समुद्र किनारे जाने तक। तो पोष कृष्णा तृतीया के दिन वो समुद्र के सामने जाकर बैठते हैं।
चतुर्थे के दिन विभीषण का आगमन होता है और विभीषण से उनकी मुलाकात होती है। अष्टमी के दिन राम जी समुद्र के सामने बैठकर मार्ग देने के लिए प्रार्थना करते हैं। नवमी के दिन राम जी के सामने समुद्र ब्राह्मण का रूप लेकर खड़ा होता है और फिर पोष कृष्णा दशमी के दिन राम जी सेतु बांधने का काम स्टार्ट करते हैं, शुरू करते हैं। नल नील की घटना भी आई है और इंजीनियर वाली घटना भी आई है। वाल्मीकि रामायण में बड़ी बड़ी क्रेन का वर्णन आया है कि क्रेन से पत्थर लाए गए और सेतु बनाया गया। एकादशी के दिन सेतु बनने के बाद द्वादशी के दिन, मतलब एकादशी को आधा सेतु बनता है और फिर द्वादशी को काम शुरू होता है और द्वादशी के दिन 30 योजन का पुल बनकर तैयार होता है। त्रयोदशी के दिन 40 योजन पुल बनता है। इस प्रकार फिर आगे 10 योजन और फिर 100 योजन तक पहुंचता है। चौदश के दिन मतलब चतुर्दशी के दिन भगवान को यह सुख समाचार मिलता है कि भाई समुद्र का सेतु बनकर तैयार हो गया है। और उसके बाद पौष शुक्ला एकादशी के दिन शुकसारण नाम के एक राक्षस उस गढ़ पर चढ़ के देखता है कि वहां पर राम जी का सैन्य आ रहा है और शुक्ल मतलब सुद बारस के दिन राम जी के लश्कर को उन्होंने 4 भाग में विभक्त करते हैं। फिर वहां पहुंचते हैं लंका में और 3 दिन लड़ने के लिए सब सज्ज होते हैं और आगे जाकर माघ कृष्णा एकम के दिन अंगद रावण की सभा में जाता है। मैं पूरा तिथि पत्र आपको इसलिए सुनाता हूं कि आपको पता चले कि वास्तव में ये जो नवरात्रि में के बाद हम दशहरा मनाते हैं उस दिन रावण का वध हुआ कि नहीं हुआ है। माघ वध अमास के दिन उनका राक्षसों के साथ संग्राम होता है, वानरों का और राक्षसों का, और उसके बाद पंचमी तक रावण कुंभकर्ण को जगाने का प्रयास करता है और माघ शुक्ला चतुर्दशी के दिन कुंभकर्ण का वध होता है। ये माघ महीना चल रहा है, अश्विन महीना नहीं आ रहा है वहां पर। और उसके बाद युद्ध विराम डिक्लेयर किया जाता है, जैसे कोई बड़े बड़े लोग मरे, क्योंकि रामायण में जो युद्ध हुआ है वो टोटल 78 डेज 78 दिन का युद्ध है। उसमें 6 दिन रजा आई है, मतलब बीच में विराम घोषित किया गया है जब जब बड़े बड़े योद्धा मारे गए, और 72 दिन का उनका पूरा संग्राम युद्ध चला है। महाभारत का संग्राम केवल 18 दिन का है, लेकिन रामायण का जो राम और रावण का संग्राम है वो पूरा 72 दिन तो संग्राम चला और 6 दिन की छुट्टी है। टोटल मिलाकर 78 दिन का संग्राम वहां पर हुआ है। उसके बाद फाल्गुन मास की पंचमी को दिन नरांतक का वध होता है और उसके बाद फिर दूसरे 3 दिन के बाद मकर नेत्र का वध होता है। फाल्गुन कृष्ण त्रयोदशी के दिन मेघनाद का वध होता है। फाल्गुन महीने में मेघनाद का वध करने के बाद फिर लक्ष्मण को मूर्छा आ जाती है और वो दिन है चैत्र कृष्ण पक्ष की नवमी का। उस दिन लक्ष्मण को मूर्छा आ जाती है। उसके बाद मातली आता है, फिर मातली के साथ जो युद्ध हुआ और रावण मूर्छा को प्राप्त करता है, फिर उनको रथ पर बिठाकर वापस ले आया जाता है और चैत्र शुक्ल चतुर्दशी के दिन रावण का वध होता है। हनुमान जयंती के एक दिन पहले, हनुमान जयंती पड़ती है चैत्र शुक्ल पूर्णिमा को और रावण का वध होता है चैत्र शुक्ल चतुर्दशी को। यानी रावण का वध अश्विन मास में नहीं होता है। दशहरा की बात तो अलग रही, विजयादशमी तो छोड़ ही दीजिए आप, लेकिन कब होता है तो जाकर कहते हैं कि चैत्र शुक्ल चतुर्दशी को रावण का वध होता है और फिर विभीषण को वहां पर राज्याभिषेक किया जाता है और 14 मास 10 दिन सीता जी पूरे के पूरे लंका में निवास किया। सीता जी ने 14 मास और 10 दिन तक सीता जी का वहां पर रहना हुआ है और फिर वैशाख कृष्ण चतुर्थी को सीता जी और राम जी का पुनर्मिलन होता है। फिर षष्ठी के दिन राम जी नंदीग्राम पहुंचते हैं और वैशाख कृष्ण पक्ष की सप्तमी को राम जी का राज्याभिषेक वापस अयोध्या में हो रहा है। उसके बाद सीता जी का गर्भ का और सीता के वनगमन की बात आई है, वो चैत्र शुक्ल द्वादशी की आई है और फिर लव कुश का जन्म वो अश्विन शुक्ल नवमी को होता है। हम बताना ये चाह रहे थे कि रावण का वध आज के दिन से मतलब दशहरा विजयादशमी को हुआ है, ये हमारी एक कल्पना जो इतिहास के साथ तालमेल नहीं जोड़ती है। सीधी सादी बात है कि राम जी के नवरात्रि के व्रत का उल्लेख जो देवी भागवत में भी है, अन्य पुराणों में भी है
और रामायण में भी है। तो राम जी ने नवरात्रि का व्रत किया और राम जी ने चातुर्मास जो किष्किंधा के बाहर ऋषिमुख पर्वत पर पूरा चातुर्मास किया है, उस वक्त ऋतुओं का वर्णन भी आया है जो तुलसीदास जी ने भी लिखा है। तो कहीं पर भी ये मेल नहीं खाता कि अगर नवरात्रि का व्रत वो वहां करते हैं तो दशहरा के दिन रावण का वध संभव ही नहीं है। और पूरा युद्ध जो चला है वो 78 दिन है, तो 78 दिन अगर नवरात्रि के बाद निकालोगे तो फिर दशहरा तो बीच में आने का सवाल ही नहीं पैदा होता। तो ये जो बात है, इसको एक मत के रूप में भले ही कोई स्वीकार कर ले कि एक मत ऐसा भी है कि रावण का इस दिन वध हुआ था। वस्तुतः रावण का वध वो चैत्र शुक्ल चतुर्दशी को होता है, ऐसा विद्वानों ने अपना मत पूरा का पूरा निकाल कर, शास्त्रों का पूरा खंगाल कर, शास्त्रों में से निकाल कर, शास्त्रों को मिलाकर उस दिन को तय किया है। कहने का मतलब यह है कि कोई परंपरा चल रही है, वो परंपरा अलग बात है। और आज हम रावण का दहन करते हैं, उसमें रावण के 10 मस्तिष्क को प्रतीक रूप में स्वीकार करते हैं कि जो बुराइयां होती है वो सारी, जैसे हमारे अहंकार आदि 5 है, तो जो विकार हमारे हैं, यानी मद है, मत्सर है, लोभ है, काम है, क्रोध है, वासनाएं हैं, ये सब 10 मिलाकर इन 10 को रावण के सर के रूप में हम लोग स्वीकार करते हैं। इसलिए भी हम दशहरा यानी इस 10 के ऊपर विजय प्राप्त करने के उद्देश्य से हम इसे विजयादशमी ऐसा नाम देते हैं। और इसलिए विजयादशमी, दशहरा शब्द एक अर्थ में 10 पापों को नाश करने वाला, इस अर्थ में भी कहा गया है। 10 पापानि हरन्ति अतः, इसके कारण 10 पापों का हरण होता है, जिसमें 3 पाप मन के हैं, 3 पाप शरीर के हैं और 4 पाप वाणी के बताए गए हैं। इन 10 पापों से, यानी तन से, मन से और वाणी से होने वाले पापों से, इस पापों को हराना यानी इस पापों के ऊपर विजय प्राप्त करना, इस पापों से मुक्त होना, इसको ही हम दशहरा के रूप में स्वीकार करते हैं। और दशहरा से ही शब्द बना है दशहरा। ये दशहरा शब्द वास्तव में दशहरा शब्द है, वो 10 पापों को हराने के कारण है। और विजयादशमी है वो काम क्रोध आदि के ऊपर विजय प्राप्त करने के कारण है। और एक बात उसमें जो देवी भागवत और मार्कंडेय पुराण में विशेषकर आई है, जो चंडी पाठ आप लोग करते हैं, उसमें आप सबको पता है कि शुंभ निशुंभ और चंडमुंड का भगवती वध करती है, उसमें महिषासुर के वध की कथा आती है। तो महिषासुर का वध जब हुआ, उसके उपलक्ष्य में कहा जाता है कि वो विजयादशमी मतलब आज का दिन है। तो विजयादशमी के दिन इसके ऊपर, राक्षसों के ऊपर, विशेषकर महिषासुर के ऊपर भगवती के विजय को लेकर विजयादशमी का उत्सव मनाया जाता है। इसलिए विजयादशमी हमें मान्य है, लेकिन आसुरी शक्ति के ऊपर दैवी शक्ति का विजय और पापों के ऊपर पुण्य का विजय और हमारे जो दुर्गुण हैं उन दुर्गुणों को हराना, इन सब को मिलाकर हम विजयादशमी प्रस्तुत करते हैं। वस्तुतः रावण के जलने का इसके साथ सीधा संबंध नहीं है, लेकिन कोई रावण को अपनी बुराइयों के 10 प्रतीक के रूप में 10 माथे लगाकर जलाता है तो उसका विरोध भी नहीं है। लेकिन याद रखना चाहिए कि ऐतिहासिक बात नहीं है, ऐतिहासिक तथ्य कुछ और होते हैं, हमें समझाया कुछ और जाता है। इसलिए रावण का वध करना वो विहित है, रावण को मारना वो योग्य है, रावण को जलाना भी योग्य है, उन सब में हमारा कोई विरोध नहीं है। लेकिन अगर तिथि की बात है तो तिथि रावण वध की आज की नहीं है, ये भी हमें क्लियर रूप में समझना चाहिए। हाँ, ये एक मत के रूप में स्वीकार किया जाता है कि किसी कल्प में, हर कल्प में भगवान के अवतार होते हैं, तो कल्प भेद से किसी कल्प में ये हो सकता है हुआ हो। लेकिन अभी जिस त्रेता युग के बाद द्वापर और द्वापर के बाद कलयुग में हम हैं, तो इस पिछले 17 लाख वर्ष के इतिहास में ये बात इस इतिहास की तिथि के साथ मेल नहीं खाती है। इसको हमें समझ लेना चाहिए। इस विषय में किसी को कोई प्रश्न हो तो हम प्रश्नों में बात करेंगे। आपको रेणु जी आवाज आ रही है हमारी? हाँ हाँ, बिल्कुल आ रही है। पहला प्रश्न तो मेरा ही है कि जी ये जो लोग कथा करते हैं देवी भागवत वगैरह, तो वो लोगों के जी संज्ञान में बात को क्यों नहीं डालते जितने अच्छे से तर्क पूर्वक आप डालते हैं? क्योंकि प्रथा यदि गलत चली आ रही है तो उसको चलने ही दिया जाए, ये तो जरूरी नहीं है। जी। तो यही प्रश्न क्या है प्रश्न है उसमें? मेरा। यही प्रश्न है कि ये लोग क्यों नहीं कहते कि बाकी जो कथाकार हैं जो देवी भागवत पढ़ रहे हैं उसमें उनको मिल रहा है, आंसर मिल रहा है, लेकिन फिर वो जी आंसर देते क्यों नहीं?
अब आंसर न देने का कारण यह है कि पूरा अभ्यास नहीं होता। वैसे ही एक कथा करने के लिए बैठना अलग होता है और संशोधन करके बोलना अलग बात होती है। जब आप रिसर्च करते हैं, संशोधन करते हैं, तब आपको पता चलता है कि वस्तुतः ये घटना कुछ और है। तो इसी प्रकार कई मामलों में हमारे यहाँ रिसर्च नहीं होता है। हम आपको एक दो उदाहरण से समझाने की कोशिश करेंगे। जैसे हमको ये पढ़ाया जाता है कि एकलव्य को द्रोणाचार्य ने क्यों नहीं पढ़ाया। तो क्यों नहीं पढ़ाया, तो तर्क दिया जाता है कि भाई एकलव्य है, वो भिल्ल जाति का था और ब्राह्मण लोग भिल्लों को शिक्षा नहीं देते थे, वो अछूत रखते थे, इसलिए नहीं पढ़ाया जाता, ऐसा हमको समझाया जाता है। आप हमें कहीं से ये बता दीजिए निकाल कर, किसी शास्त्र, किसी पुराण या किसी रामायण में से या किसी भागवत आदि या महाभारत में से कि एकलव्य आदिवासी, वनवासी या भिल्ल था। ऐसा है ही नहीं। एकलव्य कौन है? अगर आपको एकलव्य का इतिहास ढूंढना है तो महाभारत के उत्तर देने के लिए, जैसे ये प्रश्न होते हैं, प्रश्नों के उत्तर हमारे यहाँ देने की परंपरा होती है। तो महाभारत में जितने प्रश्न छूटे हैं उन प्रश्नों के उत्तर भगवान वेदव्यास ने हरिवंश पुराण में दिए हैं। इसलिए हरिवंश पुराण का एक नाम है उत्तर महाभारत। इसमें उत्तर महाभारत यानी महाभारत के प्रश्नों का उत्तर है, इसीलिए उसको उत्तर महाभारत। और पूर्व और उत्तर के अर्थ में गिने तो भी ये पहले और उसके बाद में लिखा गया, इसलिए भी उसको उत्तर कहते हैं। तो उत्तर महाभारत यानी हरिवंश पुराण के हरिवंश पर्व के 32 और 33वें अध्याय में एकलव्य की कथा है। उस कथा में कहा गया कि एकलव्य कौन है, तो कहा गया कि भगवान श्री कृष्ण के पिता वसुदेव, वो 10 भाई थे, उसमें जो सबसे छोटे भाई थे उनका पुत्र एकलव्य है। मतलब भगवान श्री कृष्ण का सगा चचेरा भाई है। अब घर में वो बहुत ही सबके साथ झगड़े करता था, उसका लड़ाई वगैरह चलती रहती थी, सबके साथ उपद्रव करता था और उपद्रव के कारण एकलव्य को घर से निकाल दिया गया। जैसे आजकल आप अखबारों में पढ़ते हैं कि हमारे बेटे के साथ हमारा कोई संबंध नहीं है, हमने घर से निकाल दिया, कोई इसी के साथ व्यवहार ना करे। इस प्रकार से एकलव्य को निकाल दिया और उसका उपद्रव ज्यादा था, किसी की मानता नहीं था, किसी की सुनता नहीं था, इसलिए एकलव्य को निकाला। और एकलव्य महाराज निषादई परिवर्धितः, उस एकलव्य को, ये 33वें अध्याय का 32वां श्लोक, हम श्लोक के साथ बता रहे हैं आपको, कि एकलव्य को जंगल में भेज दिया और अरण्य में, वन में निषाद लोगों ने उसको बड़ा किया और उस अपने पास रखा। यानी वो है तो श्री कृष्ण का चचेरा भाई, लेकिन वो बात द्रोणाचार्य जानते हैं कि एकलव्य वास्तव में शिक्षा के योग्य नहीं है, क्योंकि शस्त्र और शास्त्र योग्य व्यक्ति के हाथ में जाना चाहिए। अयोग्य व्यक्ति के हाथ में शस्त्र और शास्त्र जाएगा तो उसका दुष्परिणाम होगा, और ऐसा न हो इसलिए द्रोणाचार्य ने उसको नहीं पढ़ाया। लेकिन हमें क्या पढ़ाया जाता है? हमको यही समझाया जाता है कि वो भिल्ल था और ब्राह्मण लोग भिल्लों को नहीं पढ़ाते थे और इसलिए उसको नहीं पढ़ाया। दूसरा उदाहरण देते हैं। कई लोग ऐसा समझते हैं कि वाल्मीकि भिल्ल है। अब वाल्मीकि के लिए किसी ने कहा कि वो वाल्मीकि भंगी है, किसी ने कहा वाल्मीकि कोड़ी है, किसी ने कहा वाल्मीकि भील है। तो हर कोई मन में जो आता है वो बोलता है। अब वाल्मीकि कौन है? तो वाल्मीकि रामायण के अंतिम श्लोकों में ये बात आई है और स्वयं वाल्मीकि ने लिखा है कि ये प्रचेता के पुत्र वाल्मीकि का लिखा हुआ रामायण समाप्त हुआ। यानी वाल्मीकि के पिता कौन है? प्रचेता। आपको किसी भी का भी जाति जाननी है या वंश जानना है या कुल जानना है तो उसके माँ बाप कौन है वो जानना चाहिए। तो वाल्मीकि के पिता कौन है? वाल्मीकि के बाप का नाम है प्रचेता। अब प्रचेता कौन है वो आपको जानना चाहिए कि प्रचेता कौन है। तो भगवान ने मनुस्मृति के प्रथम अध्याय के 5वें श्लोक में प्रचेता का परिचय दिया है कि हमारे यहाँ ब्रह्मा के 10 मानस पुत्र हुए, मरीचि, अत्रि, अंगिरस, पुलह, पुलत्स्य, क्रतु, भृगु, नारद, प्रचेता और वशिष्ठ। उसमें एक नाम है प्रचेता। तो ब्रह्मा के मानस पुत्र प्रचेता और प्रचेता के पुत्र वाल्मीकि। तो वाल्मीकि सीधे ब्रह्मा जी के पौत्र हैं, फिर भी हमें पढ़ाया जाता है कि वो भील है। तो ये जो बातें हैं, बिना अभ्यास के कोई बड़बड़ाहट करता है और बोलता है और लोग अभ्यास करके संशोधन नहीं करते। इसके कारण ऐसी बिना सर और बिना पांव की बातें इसमें समझाई जाती है। वस्तुतः ऐसा नहीं होता, इसलिए रिसर्च आवश्यक होता है, संशोधन आवश्यक होता है, और वो भी शास्त्रों में निष्ठा पूर्वक संशोधन होना चाहिए। ऐसा भी नहीं कि हम शास्त्रों के विरोधियों के संशोधनों को पढ़े। आजकल अंग्रेजों के कारण प्रभावित होकर जो पाश्चात्य विद्वानों से मत लेकर जो संशोधन करते हैं वो भी मान्य नहीं है। इसलिए भारतीय जो हमारी सनातनी परंपरा के शास्त्र को सनातनी निष्ठा बनाकर उनमें से संशोधन करके इस बात को निकालना चाहिए, तो ही सत्य बात लोगों तक पहुंचेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। किसी का प्रश्न है तो मैसेज में हाथ उठा दो।
और एक एक करके पूछना, बाकी लोग सब अपना म्यूट रखना, हल्ला गुल्ला नहीं काटना है। हाँ, रितु शर्मा का प्रश्न है। रितु शर्मा पूछ लो, अपना प्रश्न पूछ लो। जी बताएं। श्री राम पंडित जी, आपने बहुत अच्छा ज्ञान दिया। तो अगर दशहरा अभी नहीं है तो क्या दिवाली भी गलत समय पे हम मनाते हैं? न दशहरा आज नहीं है ऐसा नहीं है, लेकिन दशहरा जिस रूप में मनाते हैं उस रूप में, रावण वध के रूप में नहीं है। वस्तुतः 10 जी। पापों को हरण करने और जो महिषासुर के ऊपर विजय प्राप्त के अर्थ में आज दशहरा है। अब जो अगर दीपावली की बात है, तो दीपावली राम जी के वापस आने और अयोध्या में प्रवेश करने के कारण दीपावली नहीं मनाते हैं, ये आप ध्यान में रखिए। उसके कारण दीपावली को नहीं मनाया जाता। दीपावली क्यों मनाई जाती है, इसको अगर ढूंढना है पुराणों में, तो आप स्कंद पुराण में जाइए, तो आपको वहां पर दीपावली का उल्लेख मिलेगा कि दीपावली क्यों मनाई जाती है। तो वहां उल्लेख आया है कि बलिराज्य समासद्य येन दीपावली कृता तेषां गृहे कथम दीपाः प्रज्वलिष्यन्ति केशव। राजा बलि के यहाँ भगवान वामन का अवतार लेकर गए और वामन ने बलि को पाताल का राज्य दिया। घटना आपको पता है, इसलिए हम लंबा नहीं कर रहे हैं। 3 पाव भूमि मांगी और तीसरा पाव कहां रखे, तो बलि ने कहा मेरे सर पर रखिए, और भगवान ने तीसरा जो अपना पाव है वो बलि के सर पर रखा। तब बलि को पाताल में भेजा। उस वक्त बलि इतना प्रिय था, बलि दैत्य था, असुर था, लेकिन बलि इतना प्रजा में प्रिय था कि प्रजा ने बलि के कारण उत्सव मनाया, और भगवान ने 3 दिन तक बलि को छूट दी। वो धन त्रयोदशी, रूप चतुर्दशी और दीपावली यानी अमावस्या, इस 3 दिन बलि का राज्य रहा। तो स्कंद पुराण में ये बात लिखी कि बलि राज्य समासाद्य येन दीपावली कृता। ये 3 दिन दीप की अवली, अवली कहते हैं हारमाला, पंक्ति जो होती है, लाइन होती है, दियों की पंक्ति बनाई गई, दीपों की हारमाला बनाई गई, दीपों की लाइन बनाई गई। तो यानी पूरे शहर में, पूरे गांव में बलि के राज्य के उपलक्ष्य में लोगों ने दीप जलाए। इसलिए बलि के कारण दीपावली के दिन जो लोग दीप नहीं करते हैं, उनके घर में ज्ञान रूपी दीप कहां से जलेगा। इसलिए कहा कि ये बलि के कारण मनाई जाती है, राम जी के कारण नहीं। हाँ, हमने पहले ही कहा कि कल्प भेद से किसी युग में ऐसा हो सकता है कि राम जी ने दीपावली के दिन प्रवेश किया हो, लेकिन लास्ट जो हमारे यहाँ रामायण हुई इस त्रेता युग में, जिसको आज अन्यून 17 लाख वर्ष होने को है, तो उसमें ये दीपावली राम जी के कारण नहीं, बलि के कारण हम मना रहे हैं। इसलिए दीपावली गलत नहीं है, लेकिन दीपावली किस कारण से मना रहे हैं वो हम समझ गलत रहे हैं। जी, धन्यवाद। अब गुंजन रावत, गुंजन तुम्हारा प्रश्न है, पूछो। प्रणाम शास्त्री जी, जय जी, जय श्री गुरुदेव। कृष्ण। शास्त्री जी, मेरा आपसे एक सवाल था कि जैसे कहा जाता है कि माँ सीता ने हनुमान जी को अष्ट सिद्धियां प्रदान की थीं, अष्ट सिद्धि नवनीति के। तो अष्ट सिद्धियां जब उनको माँ सीता से प्राप्त हुई, तो कई जगह पे ये हमको सुनने में मिलता है कि रावण ने असली माँ सीता का हरण नहीं किया था, बल्कि उनकी छाया का हरण किया था। तो जब माँ सीता इतनी शक्तिशाली हैं, तो शास्त्री जी, मैं आपसे बस ना माँ सीता का एक तत्व जानना चाहती हूँ कि माँ सीता की शक्ति कितनी है, क्योंकि हमको रामायण में माँ के बारे में बहुत कम जानने के लिए मिलता है कि उनकी शक्ति क्या थी, जिन्होंने रावण के धनुष को उठा लिया, जिसको सॉरी शिव महादेव के धनुष को धारण कर लिया, उठा लिया था, जिसे स्वयं रावण ने उठा पाया। तो वो स्वयं कितनी शक्तिशाली रही होंगी। आप प्लीज थोड़ा इस पे अगर मुझे बता सकें तो। देखिए, हर एक भगवान के जो चरित्र होते हैं वो लीला स्वरूप होते हैं, तो वो लीला के कारण चरित्र करते हैं। पहली बात तो आपने जो कहा कि हनुमान जी को उन्होंने अष्ट सिद्धि प्रदान की, ऐसा नहीं है। हनुमान चालीसा में हम लोग हमें जो पढ़ते हैं, अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, ऐसा जो पढ़ते हैं, तो असबर दीन जानकी माता ने ये वरदान दिया। कौन सा वरदान दिया? आपको अष्ट सिद्धि प्राप्त हो ऐसा वरदान नहीं दिया, आज से तुम अष्ट सिद्धि और नवनिधि किसी को प्रदान कर सकोगे, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता बनोगे तुम। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता असबर दिन जानकी माता। अगर अष्ट सिद्धि हनुमान जी को नहीं आती होती, तो हनुमान जी ने लंका में प्रवेश किया, तब हनुमान जी ने मशक समान रूप कपिधरी, मच्छर के जितना छोटा सा रूप धारण किया और हनुमान जी प्रवेश कर गए। और जब सुरसा आई, तो जस जस सुरसा बदन बढ़ावा तास दून कभी रूप दिखावा, तो उससे दुगने बन गए। तो मतलब उनको सिद्धियां पता थी और हनुमान जी को सिद्धियां आती थी।
तो सीता जी ने सिद्धियां प्रदान नहीं की, ये सिद्धियां तुम दूसरों को दे सकोगे ऐसा वरदान दिया। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असबर दिन जानकी माता, ऐसा वरदान दिया। तो सीता जी जो अष्ट सिद्धि और नवनिधि जो सीता जी की दासियां हैं, वस्तुतः सीता जी साक्षात जो लक्ष्मी है वही सीता है, और वही राधा है, वही द्रौपदी है। यानी साक्षात जो भगवती है राजराजेश्वरी त्रिपुर सुंदरी, उसी के 3 रूप बनते हैं, जिसे महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती के रूप में पूजा करते हैं। और वही जब युग युग में भगवान विष्णु अवतार के लिए आते हैं तो उनके साथ भगवती भी अर्थात लक्ष्मी जी भी अवतार धारण करके आती है। तो सीता जी साधारण नहीं है। सीता जी अगर अपने मन से चाहती कि रावण मेरा स्पर्श न करे तो रावण स्पर्श करने के पहले जलकर भस्म हो जाता। सीता जी की शक्ति इतनी है, अगर राम जी भी कुछ करना चाहे तो बिना सीता जी की अनुमति के नहीं कर सकते, लेकिन लीला करके ये श्रेय राम जी को देकर वानरों के ऊपर मढ़ना था, इसलिए सीता जी रावण के साथ गई। वहां जाने के बाद भी रावण सीता जी को हाथ नहीं लगा सका है। रावण वहां जाने के बाद सीता जी के पास जब जब आता था तो डर के भाग जाता था, ये स्थिति थी। और जो आपने बताया कि धनुष्य सीता जी, अरे 6 साल की उम्र में सीता जी वो धनुष को ऊपर उठाकर नीचे से बुहारी लगाती थी। और सीता जी इतनी कोमल भी थी, उनके शरीर अंग इतने कोमल थे कि गुलाब की पंखुड़ियां रात को पसार कर सीता जी अगर सो जाती तो सुबह वो गुलाब की पंखुड़ियों के अंक उनके शरीर पर लग जाते थे। इसका कहने का मतलब है कि वो इतनी कोमलांगी थी। सियन दीन पग अवनी कठोरा, भूमि पर सुबह उठकर पांव रखती थी तो उसके पहले गुलाब वहां डाल दिए जाते थे, क्योंकि उनको भूमि कठोर लगती थी। ऐसी सीता जी कोमलांगी होते हुए भी जब पति के साथ जाने की बात आई तो वो बिना पांव बिना में कुछ पहने पूरा जंगल में 14 साल तक भटकती है। क्यों? कि वो जो लीला करने आई है उस लीला का एक भाग है। और जहां तक छाया सीता की बात है, ये बात रामायण में आई है, और रामायण में ये बात आई है कि सीता जी ने अपना असली स्वरूप प्रकट न होकर छुपा दिया, अग्निदेव को सुप्रत कर दिया। इसीलिए तो अग्नि परीक्षा की बात अंत में आती है, और भगवान कहते हैं हम अग्नि परीक्षा करेंगे। वस्तुतः वो अग्नि परीक्षा नहीं, जो अग्नि को सीता का स्वरूप ओरिजिनल दिया था वो वापस लेना है अग्नि से। इसलिए अग्नि में होकर सीता जी आए तो छाया सीता समाप्त होकर ओरिजिनल सीता बाहर आए। तो सीता जी की ये शक्ति है, और उस शक्ति जो ओरिजिनल सीता रावण पास आता तो रावण वो सहन नहीं कर सकता था, इसलिए सीता जी ने अपने स्वरूप को छुपाया है, अर्थात महालक्ष्मी ने अपने स्वरूप को छुपाया और छाया सीता को प्रकट किया, और वही छाया सीता लेकर रावण गया। इसलिए संसार में तो ये बात रही कि सीता का हरण हुआ, वस्तुतः सीता का हरण करने का सामर्थ्य किसी में नहीं है। सीता अपनी मर्जी से चाहे वो करवा सकती है, तो सीता जी ने अपनी मर्जी से ये खेल किया। वस्तुतः इसी का नाम लीला है। लीला यानी नाटक, एक प्रकार का ये नाटक उन्होंने किया और असुरों का संहार किया। क्योंकि जय और विजय को दिया हुआ शाप, जय विजय को सनत कुमारों ने शाप दिया था, और ब्राह्मण का शाप मिथ्या न हो, इसलिए भगवान ने लीला की और सीता जी उसमें सहयोगी हुई। बहुत ऋचा, बहुत धन्यवाद शास्त्री जी, बहुत रि- सुंदर तरीके से आपने मेरे प्रश्नों का जवाब दे दिया, धन्यवाद। ऋचा जी। तुम्हें प्रश्न पूछना है तो पूछ लो अब। जी दीदी। हम्म। प्रणाम शास्त्री जी। जय श्री कृष्ण। बहुत बहुत आभार, आपने बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर दिए बहुत ही अच्छे तरीके से। मेरा एक प्रश्न था कि थोड़ा सा उस पर भी प्रकाश डालें आप अपने उससे कि सीता जी को वन में भेजने का क्या कारण था। यदि आपने तो इतना शोध किया है तो निश्चित ही आपके पास इसका भी होगा तथ्य, तो हम लोग जानना चाहेंगे कि इसके पीछे लीला क्या थी। मतलब जब तक आप वन की बात कर रहे हैं तो लवकुश के जन्म की बात कर रहे हैं शायद। जी जी, मतलब उस समय राम जी ने उनको धोबी के कहने पे जो कथा प्रचलित कर रखी है कि धोबी के कहने पे सीता जी को निकाल दिया, तो उसके कारण थोड़ा सा कोई कोई लोग जैसे निंदा भी करते हैं ना इस चीज को आजकल के कलयुग में कि भाई ये गलत किया था नारी के साथ ऐसा वैसा। तो उसके पीछे कुछ तो तथ्य होगा यदि शास्त्रोक्त। मतलब आप जो बात प्रश्न उठाया बहुत सुंदर है। जी जहां तक सीता जी के वन में जाने का सवाल है, तो सीता जी वन में किसी के भेजने से जाए वो बात कठिन है, वो पहले हमने आपको बताया। दूसरी बात, धोबी की बात, धोबी शब्द ही वाल्मीकि रामायण में कहीं नहीं है, कहीं धोबी शब्द आया ही नहीं है। वहां यह आया है कि राम जी का दूत जाता है और दूत वहां घूमता है, और रात को पता करने के बाद राम जी को कहते हैं पौराहा चर्चयंती, नगरवासी ऐसी चर्चा कर रहे हैं। धोबी शब्द ही नहीं है उसमें।
अन्य अन्य जगह पर आया है लेकिन रामायण में नहीं है, हम तो ये कहना चाहते हैं। तो रामायण में धोबी शब्द नहीं है, पहली बात ये भ्रम निकालना चाहिए। तो धोबी शब्द तो रामायण में है नहीं, इसलिए धोबी की बात वहां पर नहीं है, अन्य अन्य ग्रंथों में है। जो सीता जी को वन में भेजने की बात है, आपने शायद भवभूति का नाम सुना हो। तो भवभूति नाम के एक बहुत बड़े कवि हुए, उन्होंने एक ग्रंथ लिखा है, उसका नाम है उत्तर रामचरित। और उत्तर रामचरित ऐसा ग्रंथ है कि जिसको पढ़ो तो आप रोए बिना रह नहीं सकते। इसलिए कहा जाता है कि उत्तरे रामचरिते भवभूतिर विशिष्टे एको रस करुण एव, करुण रस ही भरपूर रहा है उसमें, तो रोते रोते ही पढ़ना पड़े ऐसा सुंदर ग्रंथ उन्होंने लिखा है। और उसमें भवभूति ने ये घटना का उल्लेख किया है, और भवभूति ने लिखा है कि घटना ऐसी हुई कि राम जी के साथ सीता जी उपवन में अर्थात बगीचे में घूमने के लिए गई, और सीता जी ने बगीचे में घूमते हुए राम जी से ये बात कही कि मेरे पेट में गर्भ है, और मेरे पेट में जब गर्भ है तो गर्भवती कोई भी महिला हो तो उसकी मन की इच्छा पूरी की जाती है। तो उसको कुछ खाने की चीज को दोहद कहते हैं हमारे, आप लोग क्या कहते होंगे पता नहीं। तो दोहद को पूरा करना चाहिए। दोहद मतलब उसकी कोई इच्छा है कि भाई मुझे ये मीठा खाना है तो उसको खिलाना चाहिए, उसकी इच्छा है कि मुझे यहाँ घूमना है तो उसको घूमने ले जाना चाहिए, उसकी इच्छा है कि मुझे ये देखना या पढ़ना है तो उसको पढ़ाना चाहिए। तो उसने राम जी से कहा कि गर्भवती महिला की जो इच्छा होती है उसका पति पूरा करता है, आप मेरी इच्छा पूरी करोगे कि नहीं। तो भवभूति लिखते हैं कि राम जी ने पूछा कि गर्भवती हो ये तो सबसे बड़ी बात है, और उससे भी बड़ी बात है कि तुम्हारे मन में कोई इच्छा है, तो मेरा तो प्रथम कर्तव्य है कि मैं तुम्हारी इच्छाओं को पूर्ति करूं। तो बोले आप कैसे पूर्ति करोगे, बोले वचन दो। और राम जी कहते हैं बोलो क्या इच्छा है। बोले मुझे, मैं वन में गई और आपके साथ 13 वर्ष तक वन में रही, 1 वर्ष में वहां श्रीलंका में 14 महीने, लेकिन उसके अलावा तो मैं आपके साथ थी। तो वन में जो आनंद आ रहा था मुझे लगता है कि मेरे बच्चों को मुझे जो पढ़ाना है वो मैं राजमहल में नहीं पढ़ा सकती, इसलिए मुझे वन में जाना है। और जब वन में जाने की सीता ने इच्छा प्रकट की, तब राम जी ने कहा ठीक है, अगर तुम्हारी इच्छा है तो कुछ प्रबंध करते हैं। बोले कैसे करेंगे, बोले मैं योजना बनाता हूं और इस प्रकार से करेंगे। और फिर योजनाबद्ध तरीके से सीता की वन में जाने की इच्छा पूरी करने के लिए राम जी ने इस, जो धोबी की बात आप कह रहे हैं या पौराह चर्चंती की बात को ले ले, तो उसको निमित्त बनाकर राम जी ने उनको वहां पर भेजा, और उसके बाद सीता जी ने वहां पर लव कुश का जन्म होने की घटना आपको पता है। लेकिन सीता जी की इच्छा पूरी करने के लिए आप उत्तर रामचरित नाम का ग्रंथ मंगवा लीजिए और उसको पढ़ लीजिए, उसमें पूरी घटना का वर्णन भवभूति ने किया है। तो सीता की इच्छा की पूर्ति के लिए, वरना राम जी तो यहां तक कहते हैं कि सीता से अधिक कोई मुझे प्रिय है ही नहीं। और राम जी ने दूसरा विवाह नहीं किया। आपको पता है कि सीता जी के जाने के बाद अगर राम जी चाहते, आजकल के लौंडों को मिल जाती है कोई ना कोई लड़की, तो राम जी को कोई नहीं मिलती क्या। और राम जी चाहते तो एक से एक अधिक सुंदरी और एक से एक अधिक राजा की कुंवरी उनके पास मिलने के लिए संभव था, लेकिन राम जी ने दूसरा विवाह नहीं किया। तो सीता से कितना प्रेम करते थे वो हम समझ सकते हैं। दूसरी बात, उसमें ही उत्तर रामचरित में एक बात भवभूति ने लिखी है, और भवभूति लिखते हैं कि राम जी ने प्रतिज्ञा की थी। कौन सी प्रतिज्ञा थी, तो राम जी प्रतिज्ञा करते हैं कि स्नेहम दयांच सौख्यंच यदि वा जानकीम अपि आराधनाय लोकस्य मुंचतो नास्ति मेवता। मैं अगर किसी चीज को इस लोगों की आराधना के लिए अर्थात मेरी प्रजा का पालन करने के लिए इस इनको छोड़ना पड़े तो मैं छोड़ने के लिए तैयार हूं। किस किस को, स्नेहम, मेरे प्रेम को छोड़ना पड़े तो मैं छोड़ दूंगा। स्नेहम दयाम, मुझे दया से ऊपर उठना पड़े और किसी का वध करना पड़े तो करूंगा। स्नेहम दयांच सौख्यंच, मुझे मेरे मित्रों को छोड़ना पड़े तो छोड़ दूंगा। अरे आगे क्या कहूं, यदि वा जानकी मपी, अरे साक्षात सीता को छोड़ना पड़े तो भी मुझे कष्ट नहीं होगा, लेकिन मैं प्रतिज्ञा का पालन करूंगा कि मेरे जो प्रजा है वो ही मेरी आराध्या है, क्योंकि मैं राजा बन गया। अब राजा बनने के बाद राजा का ना कोई मित्र होता है, ना पुत्र होता है, ना पत्नी होती है, मेरे लिए सब कुछ मेरी प्रजा है। अगर प्रजा चाहेगी तो मैं जानकी का त्याग करने के लिए भी तैयार हूं, ऐसी राम जी की प्रतिज्ञा है। स्नेहम दयांच सौख्यंच यदि वा जानकीमपि आराधनाय लोकस्य मुंचतो नास्ति मेवथा। और भवभूति लिखते हैं कि इस प्रतिज्ञा के पालन के लिए जब प्रजा में से ये गुनगुनाहट शुरू हुई तो राम जी ने उस प्रजा की रक्षा के लिए, प्रजा की बात को मानने के लिए अपनी निजी इच्छाओं का त्याग कर कर सीता को वन में भेज दिया। और लव और कुश को ये बात पढ़ानी भी थी, और पढ़ाने वाला योग्य शिक्षक वाल्मीकि थे, इसलिए भी वहां भेजना जरूरी था। ये सब बातें ऐतिहासिक ग्रंथों में आई है। मूल में सीता जी की इच्छा को पूरा किया गया। जय श्री का जी प्रश्न है। जी, जय श्री, बहुत तुम्हें धन्यवाद। पूछना है कुछ? जी जी शास्त्री जी, हाँ, नमस्ते। जी जी। दीदी
जय माई की। पूछो, कहाँ गई? आवाज नहीं आ रही तुम्हारी। जयश्री, तुम्हारी आवाज नहीं आ रही है। हाँ, अब आई थोड़ी सी। अब आ रही है? हाँ, बिल्कुल आ रही है। जी बोलिए। जी नमस्ते शास्त्री जी। जी नमस्कार। आवाज चली जाती है। और किसी का प्रश्न है? जी मैं मैसेज में डाल देती हूँ मेरा प्रश्न। हाँ, अभी आ रही तुम्हारी आवाज, अब पूछ सकती हो। जी जी दीदी, मुझे मतलब ये राम इसके वो दशहरे के विषय में नहीं पूछना है, थोड़ा अलग पूछना था, क्या मैं पूछ सकती हूँ? जी मुझे हाँ, पता नहीं, मुझे आता होगा कि नहीं, पूछिए आप। जी जी शास्त्री जी, मैं ये पूछना चाहती हूँ कि बहुत सारी जगह पे मैंने ऐसा सुना है कि औरतों को गायत्री मंत्र नहीं करना चाहिए, तो ये बिल्कुल कहाँ तक मतलब करना चाहिए या नहीं, सही है क्या बात? बिल्कुल। हाँ, बहुत प्रश्न अच्छा है आपका। आपको बहुत लंबा थोड़ा विषय हो जाएगा, लेकिन मैं संक्षिप्त करने का प्रयास करता हूं। एक बात ऐसा ध्यान में रखिए कि हर एक चीज के लिए लाइसेंस होता है। आपको ड्राइविंग करना है और बिना लाइसेंस के अगर ड्राइविंग करेंगे तो पुलिस आपको दंड कर सकती है। आपको हथियार चलाने का लाइसेंस चाहिए, रिवॉल्वर बिना लाइसेंस के आप घर में नहीं रख सकते। अगर रिवॉल्वर घर में से मिलती है और लाइसेंस नहीं है तो आप दंड के भागी बनेंगे। इसी प्रकार वेद के मंत्रों के लिए लाइसेंस चाहिए। वो लाइसेंस कौन सा है? यज्ञोपवीत अर्थात जनेऊ जिसे कहते हैं, उपवीत कहते हैं। ये जो जनेऊ है वो वेद मंत्रों का लाइसेंस है। इसलिए कोई भी वेद मंत्र जिसका कर्मकांड में उपयोग होता हो, उन सारे मंत्रों के लिए यज्ञोपवीत अनिवार्य शर्त है। इसलिए बिना यज्ञोपवीत के वेद मंत्र बोलने का मना है। इसलिए न केवल स्त्री, कोई ब्राह्मण है और ब्राह्मण का बालक भी अगर जनोई नहीं पहन रहा है तो वो गायत्री मंत्र का उच्चारण नहीं कर सकता। हमारे यहाँ वेदों का ही एक भाग है उपनिषद। वेद के 4 भाग हैं। 4 भाग कौन से हैं? उसमें मंत्र है, ब्राह्मण है, उपनिषद है और आरण्यक है। इन चारों को मिलाकर वेद कहा जाता है। ये जो वेद भगवान में उपनिषद है वो 1131 उपनिषद है। उसमें से एक उपनिषद है जिसका नाम है पूर्वनृषि तापनी उपनिषद। और पूर्वनृषि तापनी उपनिषद में यह मंत्र आया है। उसमें कहा, गायत्री प्रणवम यजुः स्त्री शूद्रान नाधीयताम यो ददाति स आचार्य मृतोधो गच्छति शुकर योनिम वा चांडाल योनिम प्रविश्य। क्या कहते हैं वेद भगवान? वो कहते हैं कि गायत्री और यजुर्वेद और प्रणव सहित के मंत्र ये स्त्रियों को और शूद्रों को नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि उनको यज्ञोपवीत का अधिकार नहीं है। इसलिए उनको नहीं बोलना चाहिए। लेकिन जो आचार्य कहता है कि बोलो बोलो कोई बात नहीं, वो आचार्य मरण के बाद उसकी अधोगति होती है। बोलने वाले की क्या होगा वो तो नहीं लिखा, लेकिन कहा कि देने वाला जो है उसकी अधोगति होगी। और कैसे होगी? तो कहते हैं शुकर योनिम व चांडाल योनिम प्रविश्य। या तो भुंड होगा, सुवर होगा या चांडाल होगा। मतलब देने वाले की भी अधोगति होती है, बोलने वाले की बात छोड़ दें। इसलिए हमारे यहाँ ये मना किया गया कि स्त्रियों को इस मंत्र को नहीं बोलना है। इसलिए गायत्री मंत्र न केवल स्त्रियों को, जिन जिन ने जनेऊ धारण नहीं किया है, यज्ञोपवीत नहीं लिया है या नहीं पहन रहे हैं, ये अधिकार होने के बाद भी ब्राह्मण छोड़ देते हैं। आजकल 50% ब्राह्मण ऐसे हैं जो जनेऊ नहीं पहन रहे हैं, तो उनके लिए भी मना है। जिसने जिसने यज्ञोपवीत नहीं लिया है उनको गायत्री नहीं बोलना है। ये पहली बात की, ये कहां तक सत्य है तो सत्य है। अब क्यों नहीं बोलना और इसकी मीमांसा करना है तो दूसरा प्रश्न होगा। अगर आपके पास समय है तो आप फिर से पूछिए, हम आगे का उत्तर भी देंगे कि क्यों नहीं बोलना, किसके कब नहीं बोलना, कैसे नहीं बोलना, ये सब बातें हैं। और क्यों ना बोलने के क्या क्या कारण है वो भी हम आपको बताएंगे अगर समय है। रेणु जी, हमको पता नहीं है कितना समय है, तो वो आप फिर से पूछिए तो आगे का प्रश्न की चर्चा हम करेंगे। लेकिन ये बात सनातन सत्य है कि वहां पर वेद भगवान स्वयं मना करते हैं कि नहीं बोलना है। भागवतादि में भी आया है कि इसका अधिकार नहीं है, मतलब पुराण भी सम्मत है और स्मृति ग्रंथ भी सम्मत है। मनुस्मृति के 9वें अध्याय का 18वां श्लोक पढ़ दीजिए। उसमें लिखा है, नास्ति स्त्रीणाम क्रिया मंत्र इति धर्मे व्यवस्थिति। स्त्रियों के लिए मंत्र की आज्ञा नहीं है, ये धर्म की व्यवस्थिति है। तो ये उसमें भी आया है, मतलब स्मृति ग्रंथों में आया है। वेद में आया मतलब श्रुति ग्रंथों में है। और पुराण भागवतादि में भी आया है। तो भागवतादि पुराण में भी इस बात को लिखते हुए उन्होंने कहा
कि त्रयोन श्रुति गोचराः, इन तीनों को श्रुति अर्थात वेद मंत्रों का अधिकार नहीं है। स्त्री शूद्र द्विज बंधुनाम त्रयोन श्रुति गोचरा, ये बात उसमें भी आई है। मतलब हमारे यहाँ धर्म में जितने भी शास्त्र है उनको ये बात मान्य है। जी अभी गुरु एक प्रश्न और है गुंजन का, वो पूछ रही है आपसे। बाकी लोग जी। अपना म्यूट कर लें। पूछो गुंजन। शास्त्री जी, मैं ये जानना चाहती थी कि जो अश्वमेध यज्ञ होता था, मैंने अभी ना रिसेंटली, एक तो सोशल मीडिया पे हर चीज सच नहीं होती है या हमको उसका ज्ञान नहीं है, उन्होंने बताया था जो अश्वमेध यज्ञ होता था तो जैसे श्री रामचंद्र जी ने किया था, कहते हैं बाद में उस अश्व की हत्या की जाती थी। तो एक तो मुझे अश्वमेध यज्ञ का आपसे जो श्री रामचंद्र जी ने किया था उसका महत्व जानना था, और दूसरा इसकी क्या इसका पीछे क्या मतलब इम्पोर्टेंस होता था इसका। पहली बात तो आप जो बोल रहे हैं उसमें अश्वमेघ बोल रहे हैं, तो मेघ यानी GH बोल रहे हैं लास्ट में, शायद मेरे सुनने में गलती नहीं हुई है तो। जी, अश्वमेध यज्ञ होता था ना शास्त्री जी। हाँ, मेघ बोल रहे हैं ना आप? जी जी जी। MEGH, मेघ। मेघ, हाँ जी। वो मेघ नहीं है, मेध है, DH है। मेध, मेध, हाँ, अश्वमेध यज्ञ। अश्वमेध है, मेघ नहीं है। जी अब जी जी। मेध शब्द का अगर मेघ कहेंगे तो बारिश हो जाएगी, वर्षा, वर्षा को कहते हैं मेघ। तो बिल्कुल। यहाँ मेघ नहीं है, मेध्यते, मेधा कहते हैं बुद्धि को। और अश्वमेध, अब मेध शब्द का अर्थ हत्या नहीं है वहां पर, इसलिए हमारे यहाँ गोमेध यज्ञ होता था। तो गोमेध यज्ञ में क्या गाय की हत्या होगी? और नरमेध यज्ञ होता था तो क्या उसमें मनुष्य की बलि होगी? तो हमारे यहाँ हत्या के रूप में अश्वमेध नहीं है। अश्वमेध करने का अधिकार केवल राजा को है, राजा को छोड़कर अश्वमेध करने का अधिकार नहीं है। और कलयुग में अश्वमेध के लिए मना है, यानी बिल्कुल कलयुग में नहीं करना है, ऐसा स्मृतिकार का वचन है। स्मृतिकार ने लिखा, अश्वालंबम गवालंबम संन्यासम फल पैतृकम देवराच्य सुतोत्पत्ति कलौ पंच विवर्जित। कलयुग में ये 5 चीजें नहीं करनी है। उसमें अश्वालंबम पहली बात लिखी, अश्वमेध नहीं करना है। गवालंबम गोमेध यज्ञ नहीं करना है। संन्यासम संन्यास लेने की मना है। फल पैतृकम यानी मांस से पितृओं का श्राद्ध जो किया जाता था वो भी कलयुग में नहीं करना है। और देवराच्य सुतोत्पत्ति, पति मर जाए तो पत्नी दियर के साथ, देवर के साथ शादी कर ले और उससे पुत्र पैदा करती थी, वो भी यहाँ कलयुग में मना है। तो कलौ पंच विवर्जित, कलयुग में 5 मना है, इसलिए कलयुग में अश्वमेध नहीं किया जाता। अश्वमेध का मतलब है राजा अपना घोड़ा जो अश्व है उसको छोड़ता है, वो अश्व जहां जहां विचरण करता है वहां दूसरे राज्य में चला जाता है, तो दूसरा राजा अगर अश्व को बांध ले तो उसके साथ युद्ध करना पड़ता है, और अगर बांधता नहीं है तो ये माना जाता है कि उस अश्व को अपने यहाँ आने दिया, इसका मतलब उसने इस राजा की दासता स्वीकार कर ली, उसके अंडर में आ गया। मान लो यहां से अश्व छोड़ा गया और वो पाकिस्तान में चला जाए, या तो पाकिस्तान को युद्ध का निमंत्रण देना होगा भारत को, और नहीं करता है तो वो उसके अंडर में काम करेगा आज से। तो राजा अपनी भूमि का बढ़ावा करने के लिए, अपने राज्य का विस्तार करने के लिए, चक्रवर्ती सम्राट बनने के लिए, एक होता है राजा, एक होता है सम्राट, और एक होता है चक्रवर्ती सम्राट। तो चक्रवर्ती सम्राट बनने के लिए जो यज्ञ किया जाता था वो अश्वमेध यज्ञ है। उसके मंत्र भी अलग है, उसकी विधि भी अलग है, हर एक को करना नहीं है, और वो केवल कलयुग को छोड़कर 3 युग में करना है। और अब तो राजा है ही नहीं कोई, ये तो सब नेता है, राजा कहां बचे? तो राजा को अधिकार होता है और उसमें अश्व की हत्या नहीं होती, अश्व छोड़ा जाता है, और अश्व विजय का प्रतीक है, अश्व शक्ति का प्रतीक है। इसलिए आज भी आपके घर में अगर पानी की मोटर लगाई होगी तो उसमें पूछा जाता है कितने हॉर्स पावर की है। आपके यहाँ गाड़ी लाए तो उसमें भी लिखा जाता है इतने हॉर्स पावर। बाइक चलाओ तो उसमें लिखा जाता है इतने हॉर्स पावर। हॉर्स पावर, हॉर्स यानी घोड़ा यानी अश्व, अश्व शक्ति का प्रतीक है, इसलिए आज भी नाप उसका हॉर्स पावर में गिना जाता है। इसलिए शक्ति के लिए, राजा की शक्ति का विस्तार करने के लिए उस राजा को चक्रवर्ती सम्राट बनाने का काम अश्वमेध का था। बहुत बहुत धन्यवाद शास्त्री जी। अश्वमेध के ऊपर एक पूरी पुस्तक है, चाहिए तो आपको भेज देंगे PDF आपको। जी बहुत बहुत धन्यवाद, बिल्कुल धन्यवाद। और किसी का प्रश्न है? अभी किसी का दिख तो रहा नहीं है। दीदी क्या मैं पूछ सकती हूँ? हाँ पूछो पूछो। दीदी मुझे शास्त्री जी से वही पूछना था
कि अगर गायत्री स्वयं शक्ति है तो जो शक्ति है उसकी उपासना शाक्त उपासक जैसे वो कोई नारी हो या पुरुष हो तो दोनों कर सकते हैं या नहीं, मतलब क्या करना चाहिए? क्योंकि इसका शाक्त उत्तर उपासक है तो तो दे ही वो दिया तो नारी उन्होंने। शक्ति ही है ना। नहीं, इसका अच्छा। उत्तर उन्होंने शास्त्र से दे दिया, तर्क से दे दिया। कुतर्क करके तो कोई फायदा नहीं है। शास्त्री जी ठीक कह रही हूँ मैं? हाँ ठीक है, लेकिन उनको जानना है तो ये बता दें कि जहां तक शक्ति की बात है, शक्ति भिन्न भिन्न प्रकार की है। एक अर्थ शक्ति है, एक मसल्स पावर शक्ति है, वो भी शक्ति है, और धन की शक्ति है। शक्ति के तीनों प्रकार अलग अलग है। अब गायत्री मंत्र है वो पुरुषत्व की प्राप्ति का मंत्र है। जब पुरुषत्व की प्राप्ति का मंत्र है तो उसके लिए स्त्रियों को उसकी आवश्यकता नहीं होती। इसलिए हमने तो ऐसा अनुभव किया है कि जो स्त्रियां 12 वर्ष तक गायत्री मंत्र का जाप करती है उनको मूछें उगने लगती है। तो ये जो अनुभव है लोगों का, इसको विकृति, या कई लोगों के ऐसा होता है कि गर्भ की शक्ति खत्म हो जाती है, तो उसका दुष्प्रभाव होता है। क्योंकि मंत्र जो वेद का बोलते हैं ना, तो वेद मंत्र बोलने के लिए स्वर का ध्यान रखना पड़ता है। स्वर यानी जो वोवेल्स है उसकी बात नहीं कर रहे हैं हम, जो ए आई ओ यू उसकी बात नहीं है। यहाँ वेद मंत्र में 3 प्रकार के स्वर होते हैं, उदात्त, अनुदात्त, स्वरितो त्रयो स्वराः। एक उदात्त स्वर होता है, एक अनुदात्त होता है, और एक मिडल स्वर होता है। इसको स्वर कहते हैं। अब कौन सा मंत्र किस स्वर में और कौन से मंत्र का कौन सा अक्षर किस स्वर में है वो भी तय है। इसलिए आपने ब्राह्मणों को वेद पाठ करते देखा होगा, तो सब वेद पाठ करते तो एक का हाथ ऊपर नहीं जाता, सबका हाथ ऊपर जाता है, नीचे आता है सबका ऊपर नीचे आता है, उल्टा हो तो सबका उल्टा, एक उंगली तो सबकी एक उंगली। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वहां पर जो ब्राह्मण लोग करते हैं पाठ, उन पाठ में उनको स्वर लेना पड़ता है, तो वो सस्वर पाठ करते हैं। अब स्वर की बात जहां तक है, आप किसी से फोन पर बात करिए, तो फोन पर बात करते हुए सामने वाला व्यक्ति ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र है आपको पता नहीं चलेगा। सामने वाला व्यक्ति डॉक्टर है, इंजीनियर है, वकील है, साइंटिस्ट है, खेडूत है, किसान है, आपको नहीं पता चलेगा। लेकिन सामने वाला काला गोरा है वो भी पता नहीं चलेगा। लेकिन सामने वाला स्त्री है कि पुरुष आपको फोन पर भी पता चल जाता है। क्यों? क्योंकि उसकी स्वर पेटी काम करती है, और स्वर पेटी में जो स्वर बोले जाते हैं, स्त्री का स्वर उदात्त है, अनुदात्त स्वर स्त्री की स्वर पेटी में नहीं है, और बिना अनुदात्त स्वर के कोई वेद मंत्र बोला नहीं जा सकता। अगर बोलोगे तो क्या होगा? तो भागवत जी के 6वें स्कंद में एक वृत्रासुर की कथा आई है कि वृत्रासुर के से इंद्र मर जाए इसलिए उन्होंने यज्ञ किया, और यज्ञ में पाठ गलत हो गया। तो यथेंद्र शत्रु इंद्र तो व्याधात, स्वर की भूल होने के कारण, अक्षर गलत नहीं था, मंत्र गलत नहीं था, उसमें जो बोला गया उसका टोन गलत नहीं था, खाली स्वर में भेद हुआ, और इसके कारण इंद्र मर जाए इसका अर्थ हो गया इंद्र से मर जाए, और वृत्रासुर स्वयं खलास हो गया, यानी मारा गया। इंद्र को मारने के लिए इस मंत्र का जप किया, परिणाम ये हुआ कि इंद्र से मारा जाए और वृत्रासुर की मौत हुई। तो रिएक्शन वाली दवा लेने के लिए डॉक्टर मना करता है कि इसमें रिएक्शन है, आप मत लो। फिर भी आपको लेनी है तो परिणाम आपको भुगतना है, उसको तो कोई लेना देना नहीं है। इसलिए हमारे यहाँ स्पष्टता की गई कि कौन बोलेगा, कहां बोलेगा। अगर गायत्री मंत्र से ही मुक्ति होती है ऐसा तो है नहीं। आज तक राधा हो, रुक्मिणी हो, सीता हो, लोपामुद्रा हो या अनसुया हो, कौन सी स्त्री ने गायत्री मंत्र का जप किया और उसकी मुक्ति हो गई? एक उदाहरण आपको इतिहास में पता हो तो बता दीजिए। अर्थात कहने का मतलब यह है कि गायत्री मंत्र ही मुक्ति का कारण है ऐसा तो है नहीं। राम राम बोलने से शबरी की मुक्ति हुई, और श्याम श्याम बोलने से मीरा की मुक्ति हो गई। तो राम और श्याम से अधिक तो कोई बड़ा मंत्र है ही नहीं। जो कर्मकांड करना है उसके लिए गायत्री मंत्र आवश्यक है, जिनको पुरुषत्व की प्राप्ति करनी है उसके लिए गायत्री मंत्र आवश्यक है, जिनको आवश्यक नहीं है, अगर आपको वही काम राम राम बोलने से हो रहा है तो गायत्री मंत्र के लिए आग्रह नहीं करना चाहिए, उसके दुष्परिणाम भुगते हुए जाते हैं। इसलिए दुष्परिणामों से बचने के लिए, वरना ऋषियों को किसी से द्वेष भाव नहीं है, स्त्री और पुरुष ऋषि के मन में तो भेद ही नहीं है। वेदव्यास के लिए ये लिखा गया कि वेदव्यास और सुखदेव जी जा रहे थे, तो सुखदेव जी को आता हुआ देखकर गोपियों ने वस्त्र नहीं पहने, लेकिन वेदव्यास आए तो पहन लिए। तो वेदव्यास ने पूछा, मैं तो बूढ़ा हूं, मेरी तो उम्र हो गई, तो मैं आया तो तुमने वस्त्र पहन लिए, और मेरा बेटा तो 16 वर्ष का है, फिर भी तुमने वस्त्र क्यों नहीं पहने? तो गोपियों ने कहा कि आपके पुत्र के मन में स्त्री और पुरुष का भेद है ही नहीं, कौन स्त्री और कौन पुरुष है वो ही वह नहीं जानता, आपको पता तो है कि ये स्त्री और ये पुरुष है।
तो कहने का मतलब है ऋषियों के मन में स्त्री और पुरुष का भेद ही नहीं है, इसलिए वो स्त्री पुरुष का भेद नहीं करते। लेकिन कौन सी दवाई किसको देनी है वो डॉक्टर को पता होता है। इस दवाई से आपका नुकसान हो रहा है, इसलिए मत लीजिए। इसलिए ऋषियों ने लिखा कि आपको स्त्री शरीर मिला है तो इस रिस्ट्रिक्शन का पालन करिए। आप जब जनेऊ लेने की मना है तो जनेऊ बिना जनेऊ के आप नहीं बोल सकेंगे। और जनेऊ लेने की बात आए तो स्त्री अगर जनेऊ धारण करने लगेगी तो जब रजस्वला होगी तो जनेऊ का क्या होगा, जब वो बच्चे को जन्म देगी तो जनेऊ का क्या होगा। इसलिए यज्ञोपवीत उनके लिए नहीं है। और बिना यज्ञोपवीत के राम नाम का भजन हो ही सकता है, बिना यज्ञोपवीत के मुक्ति हो ही सकती है। यज्ञोपवीत तो अपने कर्म का, अपने धर्म के पालन के लिए होता है, इसलिए वो हर एक को पहनाना भी नहीं है और हर एक को ये करना भी नहीं है। और जब ये बात आती है कि कौन बोले और कौन न बोले, तो ऋषियों ने कहा ये संपत्ति हमारी है। और एक पिता अपने विल में, अपने 4 बेटे हैं, लेकिन अगर लिखता है कि इस एक बेटे को मेरी संपत्ति नहीं देनी है और बाकी 3 को देनी है, तो कोर्ट उसी का पालन करेगा, एक को नहीं देगा और 3 को देगा। इसी प्रकार ऋषियों ने जब कहा है कि मेरा ये मंत्र इसको देना है और वो मंत्र है वो इसको देना है, तो कौन सा मंत्र किसको देना है वो ऋषियों ने लिखा है। और जब ऋषियों ने कहा है कि गायत्री प्रणवम यजुस्त्री शुद्रान्नाधीयताम, फिर हमें जिद करने का कोई कारण नहीं है। इसलिए ऋषियों की बात में श्रद्धा पूर्वक हम जीते हैं, इसलिए हम लोग सनातनी शास्त्र जीवी लोग हैं। तो शास्त्र क्या कहता है वही हमारे लिए आखिरी शब्द है। ऋचा, तुम्हें पूछना है प्रश्न? दीदी मुझे धन्यवाद गुरुजी, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम शास्त्री जी। मुझे ये पूछना था, जो गायत्री मंत्र का अर्थ हम लोगों ने पहले सुना या पढ़ा है कि उस प्राण स्वरूप दुख नाशक, सुख स्वरूप श्रेष्ठ तेजस्वी पापनाशक देव स्वरूप परमात्मा को हम अंतरात्मा में धारण करें और वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सन्मार्ग में प्रेरित करे, तो क्या ये सही है? हाँ, अर्थ तो सही है, अर्थ में कोई गलत नहीं है। और अर्थ बोलने की छूट है, अर्थ पढ़ने की मना नहीं है कहीं। वेद मंत्र का उच्चारण करने की मना है, पूरे वेद का अर्थ पढ़ सकते हैं आप। और महाभारत और रामायण क्या है, वेदों का अर्थ ही तो है। वेदों का जो अर्थ है वही महाभारत रामायण और पुराण है। इसलिए अर्थ पढ़ने की कहाँ मनाही नहीं है, अर्थ आप पढ़ सकते हैं खाली। और दूसरी बात, स्त्रियों के लिए अलग गायत्री मंत्र की व्यवस्था भी हमारे यहाँ वेदों में है। जो वेदाधिकार रहितानाम गायत्री मंत्र, जिसको जिसको चाहिए हमको नंबर भेज देना, हम आपको भेज देंगे कि कौन सा मंत्र बोलना है। तो वो ही गायत्री मंत्र ही है वो भी, लेकिन वो जिसको जनेऊ नहीं है वो लोग बोल सकते हैं। जी ठीक है शास्त्री जी, भेज जरूर देना मेरे दीजिएगा। पास में। मैं अपने यहाँ सब नारी सबको बांट शक्ति दूंगी। ज्यादा है। हाँ कोई बात नहीं, होनी चाहिए ना, नारी शक्ति नहीं होगी तो पुरुष आएगा कहाँ से। जी, तो हम लोग को जरूर दीजिएगा ये। जी जी अवश्य, बिल्कुल भेज देंगे। हम रेणु जी को भेज देंगे, आप लोग उनसे ले लेना। जी बहुत बहुत शास्त्री जी, मेरा प्रश्न था, बहुत दिन से शास्त्री जी ये जो मन अपना में प्रश्न स्पीकर, थे वो आज क्लियर हो गए। बहुत बहुत धन्यवाद। म्यूट कर लीजिए, म्यूट। शास्त्री जी मेरे को ये पूछना था कि जो लक्ष्मी गायत्री वगैरह होती हैं, अन्य गायत्री होती हैं, शिव गायत्री वगैरह, वो भी नहीं कर जी सकते क्या? वो ये कर तो सकते 10 हैं, उसमें विकल्प कोई गायत्री दिक्कत के नहीं लिए। है। वहां जहां हाँ भी ओम आता हो वहां ओम की जगह पर रिम लगा लेना है बस। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि मैं ये सारे श्री विद्या के साधक हैं, इसमें कुछ मेरे गुरु भाई बहन भी हैं, कुछ मेरे शिष्य भी हैं। तो लक्ष्मी मैं गायत्री, नारायण गायत्री, शिव गायत्री, गणेश गायत्री, ये सब कर सकते हैं। सब उसमें कर ओम सकते। की जगह ह्रीम लगा लेना है बस। ठीक है, आगे से ऐसे ही मिलेगा। और बहुत बहुत धन्यवाद आपका आने के लिए। अब मैं आपको बीच बीच में तंग करते रहूंगी, कभी किसी विषय पे, कभी किसी विषय पे। क्या कहना है? कोई बात नहीं, जो हमको अगर पता होगा तो हम बताएंगे, नहीं पता होगा तो हाथ जोड़ के क्षमा मांगेंगे, और क्या। नहीं नहीं, हो ही नहीं सकता आपको नहीं पता हो, मैं तो नहीं पूरा ऐसा थोड़ा छान ही लिया है, यूट्यूब। नहीं नहीं, होता है, प्रयास पता करते हैं है। अपनी बुद्धि के अनुसार। अगली बार आपको बुलाऊंगी मैं श्री विद्या के लिए। आप स्वयं श्री विद्या के साधक हैं, ये सब श्री विद्या की साधिकाएं हैं। ओ कुछ हो भगवती हो। ललिता के बारे में जानने के लिए, त्रिपुरा रहस्य के बारे में जानने के लिए आपको इनवाइट किया जाएगा। ओहो, ये तो सब योगिनियां हैं। बिल्कुल। वाह वाह वाह, बहुत सुंदर। धन्यवाद। जी धन्यवाद। आशीर्वाद दीजिए हम सबको। नमो नमो, फिर से मिलते रहेंगे आप सब, जी कहीं ना कहीं दीदी मुलाकात होगी। दीदी दीदी की छत्र छाया में हम लोग भी कुछ ज्ञान अर्जित कर सकें, बस ऐसी कामना है। मिलेंगे मिलेंगे, फिर से जी मिलेंगे। और मैं शास्त्री जी की छत्र छाया में ज्ञान अर्जित करती हूँ। कभी भी तंग करती हूँ, कभी भी फोन कर देती हूँ कि ये बताइए और ये बताइए। कोई टाइमिंग मेरी नहीं है। निसंदेह शास्त्री जी का ज्ञान अद्भुत है, बहुत ही ये बहुत तो आप लोगों का प्रेम है, बाकी ज्ञान व्यान कुछ नहीं है, हम भी छात्र हैं।
नहीं नहीं, आपको बहुत बहुत बढ़िया वक्ता है आप, बहुत अच्छा ज्ञान। और हम लोगों को जो मिला है आज नया ज्ञान, वो तो सच में अतुलनीय है मतलब। विजयदशमी के दिन ये बहुत बड़ा दीदी का सरप्राइज था। और दीदी बहुत बहुत धन्यवाद। दीदी धन्यवाद। और आज के शास्त्री बाद जी मैं को बहुत गायत्री बहुत मंत्र के लिए चरण किसी को स्पर्श, परेशान नहीं कोटि करूंगी। कोटि धन्यवाद। और दशहरे की शुभकामनाएं। जी, आप सबको शुभकामनाएं। जी शास्त्री जी आपको मेरा प्रणाम, सबका जी प्रभु, प्रणाम जय श्री स्वीकार कृष्ण। कीजिए, सबको अरे आशीर्वाद दीजिए। अविघ्नमस्तु सौमंगल्यम चास्तु। प्रणाम ठीक है। शास्त्री जी। सभी को विजयदशमी की हार्दिक शुभकामनाएं। जी जी। वो बहन जी कुछ सुनाने वाली थी, राम जी का कविता, वो उनका क्या हुआ? हाँ, कहाँ गई भाई रीता जी, कहाँ गई रीता जी? हाँ, है ना। रीता जी सुनाने वाली थी ना, सोने चलेंगी क्या? नहीं नहीं, हूँ इधर ही हूँ, सुन रही हूँ। आपको बिल्कुल सुनना बिल्कुल। बाकी है, हमें आपकी 10 पंक्तियां सुननी थी राम जी के ऊपर। हाँ जी, बस सुना रही हूँ। थोड़ा आवाज भारी है, पर ठीक है, जो भी भूल चूक माफ कर लेना। चलो। श्री राम स्तुति। जय श्री राम। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन, हरण भव भय दारुणम, नव कंज लोचन कंज मुख, कर कंज पद कंजारुणम, कंदर्प अगणित अमित छवि, नवनील नीरद सुंदरम, पटपीत मानहु तडित रुचि सुचि, नौमि जनक सुतावरम, भजु दीन बंधु दिनेश दानव, दैत्य वंश निकंदनम, रघुनंद आनंद कंद कौशल, चंद दशरथ नंदनम, सिर मुकुट कुंडल तिलक चारु, उदारु अंग विभूषणम, आजानु भुज शर चाप धर, संग्राम जीत खर दूषणम, इति वदति तुलसीदास, शंकर शेष मुनि मनरंजनम, मम हृदय कंज निवास कुरु, कामादिखल दल गंजनम, मनुजाहि राजीव मिलिहि सोबरु, सहज सुंदर सावरो, करुणा निधान सुजान सिलु, सनेहु जानत रावरो, एहि भांति गौरी असीस सुनि सिय सहित, हिय हरषि अली तुलसी भवानी, पूजी पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली। जय श्री राम। जानी गौरी अनुकूल सिय हिय, हरसो न जाय कहीं, मंजुल मंगल मूल बाम, अंग फरकन लगे, सियावर रामचंद्र की जय। बहुत अच्छा, बहुत सुंदर। बहुत अच्छा लगा सुन के, बहुत अच्छा गाया। थैंक यू दीदी, धन्यवाद दीदी। आज बहुत सारा ज्ञान मिला शास्त्री जी का सुन के, बहुत अच्छा लगा। एक शंका थी, वो भी दूर हो गई, गायत्री मंत्र की जो सबसे बड़ी शंका थी कि स्त्रियों को करना चाहिए नहीं करना चाहिए। जो कहते हैं करना चाहिए, वो जिद पे रहते हैं ना कि यही करेंगे, बाकी तो और में छूट है ही। हाँ। हाँ। और यशवंत भाई कहाँ गए? आज तो यशवंत भाई भी करने वाले थे, जानकी स्रोतम। जी मैं बैठा हूँ अभी, हाँ। सोच ही रहा था कि क्या पता लेट हो गया ना, तो अच्छा ठीक बोलेंगे। है। अभी ये जानकी स्तुति कर देता हूँ। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि शास्त्री जी को मैं गेस्ट ले आई तो आपके ऐसे रहेंगे ना। जी जी जी। दीदी के चरणों में सादर चरण स्पर्श, शास्त्री जी को प्रणाम, और सभी साधक गुरु भाई बहनों को दशहरे की हार्दिक शुभकामनाएं। श्री गणेशाय नमः, श्री गुरुभ्यो नमः।
भई प्रकट कुमारी भूमि विदारी जनहितकारी भयहारी अतुलित छवि भारी मुनि मनहारी जनक दुलारी सुकुमारी सुंदर सिंहासन तेहि पर आसन कोटि हुतासन घितकारी सिर छत्र विराजे सखी संग भ्राजे निज निज कारज कर धारी सुर सिद्ध सुजाना हने निशाना चढ़े विमान समुदायी बरसहि बहु फूला मंगल मूला अनुकूला सिय गन गाई देखहि सब ठाणे लोचन गाढ़े सुख बाढ़े उर अधिकाई स्तुति मुनि करहि आनंद भरहि पायन परहि हर्षाई ऋषि नारद आए नाम सुनाए सुनि सुख पाए नृप ज्ञानी सीता असनामा पूरन कामा सब सुख धामा गुण खानी सिय सुन मुनि राई विनय सुनाई सतत सतय सुहाई मृदुबानी लालन जय चरित सुखी जय यह सुख दीजय नृप रानी सुनि मुनि बर बानी सिय मुस्कानी लीला ठानी सुखदाई सोवत जनु जागी रोवन लागी नृप बड़ भागी उरलाई दंपति अनुरागे प्रेम सुपाग्यो यह सुख लायो मन लाई अस्तुति सिय केरी प्रेम लतेरी बरन सुचेरी सिर नाई दोहा निज इच्छा मुख भूमि ते प्रकट भई सिय आय चरित किए पावन परम बरधन मोद निकाय सिया बलराम चंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय। हो गया ठीक दीदी। है, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और मीटिंग समाप्त कर रहे हैं अपनी हम लोग, 1 घंटे से अधिक ही हो गया है। आज्ञा दें शास्त्री जी। सभी को प्रणाम। बिल्कुल जय बिल्कुल, माई की सभी को जय माई की, सभी को जय माई की। जय माई शास्त्री की जी आ दी, गए। जय माई की थैंक शास्त्री यू। जी। जय माई की बहुत दीदी। बहुत जय आभार। माइकी जय दीदी। माइकी सभी को दीदी जय जय माइकी। माइकी प्रणाम दीदी। सभी को। आज की क्लास अच्छी रही ना? बहुत बहुत शानदार, एकदम बढ़िया आपकी दीदी, बढ़िया सरप्राइज, एकदम। एकदम बढ़िया सरप्राइज था। आप तो दिख जाओ दशहरे के दिन। अच्छा, ऐसा करो ना रिचा, ये रिचा, एक लिंक और भेजो, वो मेडिटेशन भी करेंगे। दीदी मीटिंग मैंने स्टॉप ही नहीं करी, अभी तक चल ही रही थी। कोई बात नहीं, इसे चलने दो, कोई दिक्कत